सुबह का समय था। गांव में सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। पेड़ों पर पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। दादी माँ अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ाकर चारपाई पर बैठी थीं। तभी मोहन, राधा, सोनू और गुड़िया दौड़ते हुए उनके पास पहुँचे। मोहन बोला, दादी माँ, आजकल लोग महंगी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन पहले के लोग इतने स्वस्थ कैसे रहते थे? दादी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, पहले लोग अपनी थाली को ही दवा मानते थे। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आयुर्वेदिक सब्जियों की कहानी सुनाऊंगी, जिनका सही तरीके से सेवन करने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। सभी बच्चे उत्साह से बैठ गए। पहला अध्याय, लौकी की कहानी। दादी माँ बोली, सबसे पहली सब्जी है लौकी। बच्चे बोले, दादी, लौकी तो बहुत लोग पसंद ही नहीं करते। दादी माँ हंसते हुए बोली, जिस चीज को लोग सबसे कम पसंद करते हैं, वही कई बार सबसे ज्यादा काम की होती है। उन्होंने बताया कि गांव के रामू काका रोज अपने खेत से ताजी लौकी लाते थे। उनकी थाली में हल्की, सादी और संतुलित लौकी की सब्जी अक्सर होती थी। वे खूब मेहनत करते, समय पर खाते और स्वस्थ रहते। दादी माँ ने समझाया, लौकी में पानी अधिक होता है और इसमें कई जरूरी विटामिन व खनिज भी पाए जाते हैं। संतुलित आहार का हिस्सा बनने पर ये शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकती है। बच्चों ने कहा, अब हम भी लौकी से दोस्ती करेंगे। दूसरा अध्याय, सहजन मोरिंगा। दादी माँ बोली, दूसरी आयुर्वेदिक सब्जी है सहजन। उन्होंने बताया कि गांव की एक बुजुर्ग अम्मा अपने आंगन में सहजन का पेड़ लगाकर उसकी फलियां और पत्तियां भोजन में इस्तेमाल करती थी। दादी माँ ने कहा, सहजन के पत्तों और फलियों में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे कई जगह पौष्टिक भोजन का हिस्सा माना जाता है। सोनू बोला, दादीश, इसलिए गाँव में हर घर में सहजन का पेड़ होता था। दादी माँ बोली, हाँ बेटा, लेकिन याद रखो, कोई भी एक सब्जी अकेले सभी समस्याओं का इलाज नहीं होती। संतुलित भोजन सबसे जरूरी है। तीसरा अध्याय, पालक। दादी माँ ने तीसरी सब्जी का नाम लिया पालक। राधा बोली, दादी, मम्मी रोज पालक खाने को कहती हैं। दादी माँ मुस्कुराई, क्योंकि पालक में आयरन सहित है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि अलग अलग हरी पत्तेदार सब्जियाँ बदल बदल कर खाना अच्छा रहता है। चौथा अध्याय, करेला। अब दादी माँ ने करेला उठाया। सभी बच्चों ने मुंह बना लिया। दादी माँ हंस पड़ी। कड़वा स्वाद हमेशा बुरा नहीं होता। करेला भी कई लोगों के भोजन का हिस्सा होता है। इसमें कई उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन्होंने समझाया कि यदि किसी को कोई बीमारी है, तो केवल करेला खाकर दवा छोड़ देना सही नहीं है। डॉक्टर की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है। 5वां अध्याय, मेथी। दादी माँ ने कहा, अब आखिरी सब्जी है मेथी। उन्होंने बताया कि मेथी की पत्तियां स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी होती हैं। गांव की महिलाएं सर्दियों में मेथी की सब्जी और पराठे बनाती थी। दादी माँ बोली, हर मौसम की ताजी सब्जी खाना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। कहानी समाप्त होने पर बच्चों ने पूछा, दादी, इन 5 सब्जियों में सबसे अच्छी कौन सी है? दादी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, सबसे अच्छी कोई एक सब्जी नहीं होती। सबसे अच्छी होती है संतुलित थाली। उसमें अलग अलग रंगों की सब्जियाँ, दाल, अनाज, फल और पर्याप्त पानी शामिल होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, आयुर्वेद में प्रकृति के करीब रहना सिखाता है और आधुनिक विज्ञान हमें संतुलित पोषण का महत्व समझाता है। दोनों का उद्देश्य स्वस्थ जीवन है। बच्चों ने दादी माँ के चरण छुए और कहा, आज से हम जंक फूड कम और ताज़ी सब्जियाँ ज्यादा खाएंगे। दादी माँ मुस्कुराई। आंगन में हवा चल रही थी और बच्चों के मन में एक नई सीख बस चुकी थी। अच्छा स्वास्थ्य किसी एक चमत्कारी सब्जी से नहीं, बल्कि रोज की अच्छी आदतों, संतुलित भोजन और नियमित जीवन शैली से बनता है। कहानी की सीख, लौकी, सहजन, पालक, करेला और मेथी जैसी पौष्टिक सब्जियां संतुलित आहार का हिस्सा हो सकती हैं। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें। आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य ली।